अफसार साहब, ये जो सूरत हाल है, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर यूटिलाइज किया जा रहा है वहां के पॉलिटिकल कैपिटल को इस्लामाबाद अपने कैपिटल के तौर पर? वहां का इन्हिसार होना इस्लामाबाद के ऊपर कितना मैटर करता है? देखिए आयशा, मैं समझता हूँ कि पंजाबी हूँ, खुद भी जाहिर है आप भी पंजाबी हैं। पंजाबी एलीट का प्रॉब्लम है इस मुल्क में। हमने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। पंजाबी जज देख लें, पंजाबी जर्नल देख लें, पंजाबी इंटेलेक्चुअल देख लें, पंजाबी मीडिया पर्सन देख लें, पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स देख लें और पंजाबी सियासतदान देख लें। दूसरे सूबों के, छोटे सूबों के लोगों को इंसान नहीं समझते, उनके हकूक़ को अपने बराबर नहीं समझते। तो इस्लामाबाद भी एक्सटेंशन है ना पंजाब की। इस्लामाबाद ने हमेशा कश्मीर को ऐसे ट्रीट किया है, गिलगित बल्तिस्तान को ऐसे ट्रीट किया है, बलूचिस्तान को ऐसे ट्रीट किया है, महाजरों को, सिंधियों को, पख्तूनों को ऐसे ट्रीट किया। और इस पर पंजाबी आम का कोई कसूर नहीं है। हमारा निज़ाम ऐसा था बदकिस्मती से कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अंग्रेज़ ने पहले कब्ज़ा कर लिया, बाद में कब्ज़ा किया इस पर सिंध और बलूचिस्तान की निस्बत से, इसलिए हम, और बंगाल और बाहर की निस्बत, पूरा इंडिया उस पर पहले कब्जा करके वो अपना निज़ाम वहाँ इस्टेब्लिश कर चुके थे। हमारे यहाँ ना अंग्रेज़ का निज़ाम सही आया, ना हमारे अपने जो तासुबात से हम उससे छुटकारा हासिल पा सके। अजीब चू चू का मरबा है ये खित्ता। और हमारे जो आज़ादी के बाद जो हमारे हुक्मरान आए हैं, उन्होंने इसमें, बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, उसमें उन्होंने मसाला मजीद डाला। वो अपने आप को गोरा समझना शुरू हो गए। उन्होंने सोचा कि गोरा तो चला गया है, अब हम गोरे हैं। और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें हम, क्या करें? और बस नारे लगवाए जाओ। और वो, मुझे एक दोस्त हैं, मैं उनसे एग्री नहीं किया करता था, लेकिन अब मेरा दिल करता है मैं उनसे एग्री कर लूँ। वो कहते थे कि हम मुगलों के हाथियों के सामने भंगड़े डाला करते थे और अब आके लैंड क्रूजरों के सामने भंगड़े डालते हैं। ये है हमारी पूरी तारीख। तो ये हमारी पूरी तारीख है। इसमें आपकी हम नहीं बना सकते, हम पीटेंगे सिर्फ तारीख को। हसन साहब ने कुछ कहा है। मैंने कहा मुझे अफसार आलम का, मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा, यहाँ बैठ के नजर उतारूंगा। हाँ। इंटेलेक्चुअल इस तरह देखते हैं चीजों को। कल भी बड़ी वाह वाह कर रहे थे, मैंने कहा आप बड़ी शेर व शायरी से मुतासिर हो रहे हैं अफसार साहब की। हाँ। और नहीं, शेर व शायरी नहीं, यही तो हकायक हैं। हम तो अमी तजिया निगार, क्या तजिया निगार, कसाईयों की तरह पुट की बोटी बोटी, चाप की बोटी। दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। चीजों को इस तरह देखना ये नायाब है। सुभान अल्लाह। हीरा है आपके ख्याल में, नायाब है तो जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नसीब ही नहीं यहां नहीं। चले फिर वे फॉरवर्ड क्या है ना सर, ये तो पता लग गया हमारी औकात क्या है, हमें लीड करने वाले कौन है, फिर यहां से आगे क्या, हम इसी को पीटते रहेंगे। मैं एक जुमला सुन लो, ये कभी सुना है? खसम शौहर के लिए इस्तेमाल होता है। खसम का लफ्ज निकला है मुखासमत से। जबरदस्ती आके यहां की बहू बेटियों से शादियां करते थे, इसलिए मां कहा करती थी आ गया तेरा खसम। लफ्ज निकला है मुखासमत से। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे साल जितने प्रोग्राम होंगे कोई अफसार आलम से बेहतर बात कर सकेगा। इस तरह देखो चीजों को, फिर अपने गंद का पता लगेगा। कमजोरियों का, बीमारियों का पता लगना इसलिए जरूरी है कि डायग्नोस के बगैर इलाज नहीं हो सकता। शुक्र है तो ढंग की बात भी सुनिए जी अफसार साहब। कमजोरियां, बीमारियां तो पता चल गई सर, कोई इलाज भी बता देंगे बढ़ने से पहले आगे। इलाज ये कि इंतजाम करें और हम अपने आप को अवामुन्नास में इन बातों का शऊर पैदा करें। हम जिंदा कौम हैं, ठीक है। मुर्दे उठ के पगड़े डालते हैं, हम जिंदा कौम हैं। दूध खालिस नहीं मिलता जिस मुल्क में, दवा खालिस नहीं मिलती, प्यो दफना के ओदा डेथ सर्टिफिकेट लैंड जाते हैं तो रिश्वत देंगे। तबाह है, मकरू तरीन। पहले ये फहम पैदा करो, ठीक है, इलाज शुरू हो जाए।
चलें जी, अफसार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने बात कर ली है। लगता है अपना, आपने पूछा था कि नजर लगवाएंगे, इतना बुलवा के ना, और आइन और कानून के सामने जवाब दे सकें, अवाम के हुकूक दें उनको, तो ठीक हो जाएगा। ये दूध वाली बात की है हसन निसार साहब ने। आप सोचें कि आप अभी इकोनॉमी का जिक्र कर रही थी ना कि चाइना की नंबर 1 हो गई है और इंडिया की नंबर 3 पे आ गई है। हम आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है इस वक्त, और 2050 में हम 3रा बड़ा मुल्क हो जाएंगे। हम इधर से तरक्की कर रहे हैं, आबादी में हम इजाफा करने की तरक्की कर रहे हैं, मुआशी तरक्की का हमें कोई एहसास नहीं है ना ख्याल है। ठीक है जी। और दूध पैदा शहजाद साहब आपकी तरफ बढ़ती हूँ, लेकिन खालिस दूध नहीं मिलता जी। ये अब शहजाद साहब, हमारे सारे मसाइल तो इस किस्म के हैं कि जितना खींचो, जितना निकालो, कुछ ना कुछ अंदर से आ जाता है। लेकिन वापस जाते हैं कश्मीर में, जाहिर बात है उनकी असेंबली ने अपने वजीर आजम का चुनाव करना है, इजलास हो नहीं पा रहा है। आपकी राय में ये वहां की मुकामी जमातों की कमजोरी है, उनके दाखिली मामलात हैं, ये इस्लामाबाद की मुदाखलत है, ये यहाँ का असर और रसूख है कि वहां ताकत नहीं है? क्या इसमें इल्जाम है सारा, हकीकत कितनी है? अच्छा, पहले ये मुझे बताएं कि कब हुआ कि इस्लामाबाद में एक पार्टी की हुकूमत हो और उसकी अपोजिंग पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना टेन्योर पूरा कर सके? आज तक नहीं हुआ। कोई ना कोई वजह बन जाती है, कोई जज उठता है, कोई स्पीकर उठता है, कोई और उठता है, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक से तो हमने इस्लामाबाद की हुकूमत को चेंज कर दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, बन जाते हैं हमारे यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक। बन गए, उन्होंने यहाँ की हुकूमत बदल दी, तो आज़ाद कश्मीर तो आज़ाद रियासत होने के बावजूद बेचारा हमारे साथ बंधा हुआ है। तो उनका क्या बेचारों का कसूर है कि अगर उनकी हुकूमत बदल गई तो? और जो यहाँ पे हुकूमत होगी उसी का परताव होगा ना, उसी की एक्सटेंशन होगी जो वहाँ पे हुकूमत बनेगी। तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई हैरानगी की बात नहीं है। दूसरी बात, जहां पर आपको जोड़ तोड़ के सबको इकट्ठा करके कोई हुकूमत इकट्ठी, जैसे कहते हैं बंदोबस्ती हुकूमत, वो पैदा करनी पड़े, जिस तरीके से बहुत सारी हुकूमतें की जाती हैं। इमरान खान की भी ऐसी थी, ये वाली भी ऐसी है, उधर की भी ऐसी है। वहां पे मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके वहां पे पीटीआई की मेजॉरिटी क्रिएट की गई। ये सब के सब नजरियाती सियासी वर्कर मुझे नहीं नजर आता इनमें कोई नजरियाती है। शायद 2-4 होंगे जो कि कोर बनते हैं, बाकी तो सारे साथ जैसे शहद की मक्खियां आके बैठती हैं, बैठ जाते हैं, साथ चिंबड़ जाते हैं। और जब ताकत का जो तवाज़ुन है वो किसी और तरफ जाता है तो शहद की मक्खियां वहां से उठ के किसी और दूसरे शहद पे जाके बैठ जाती हैं। तो ये तो कितनी मिठास है, कितनी शहद है, किससे क्या मिलना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम खामखा इतनी बड़े सियासी सवाल लेके बैठ जाते हैं, या सियासी देखिए फिक्र, सियासी तशख्खुस, सियासी शनाख्त, नजरिया, मेरा ख्याल है ये अब दूर की सुहाने डोल सुहाने हो गए, वो दिन खत्म हो गए। बेचारा अभी वो आई थिंक बिलावल अभी तक कह रहा है कि कुछ दरवाजे खुले रखने चाहिए, पता नहीं कौन सी खिड़कियां दरवाजे खुले रखने हैं, लेकिन बात यह है कि उसकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया, कोई असूल, कोई नजरिया, कोई तरीका, कोई ऐसी चीज जो कि किसी अखलाकी तौर पर पहचानी जाती हो, उसका कोई वजूद है ही नहीं। और जब वजूद ना हो तो फिर जंगल का कानून है। आज आप बात करें सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता, कल देखिएगा यहां पर अब लोगों ने ऑलरेडी मारना तो शुरू कर दिया डाकुओं को सड़कों के ऊपर, जो लूटता है उसको पकड़ के मार देते हैं। तो ये रेड लाइट खत्म हो जाएगी, ये सारे के सारे जो कवानीन है खत्म हो जाएंगे, जिसकी जो मर्जी होगी करेगा। और फिर उस वक्त फिर शायद कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि कभी नजूल होगा किसी ऐसी शख्सियत का जो हमें सीधा कर देगा। फिर से पता नहीं कौन अब कब आएगा और कौन होगा, लेकिन जो आजाद कश्मीर में हो रहा है वो बिल्कुल वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन है। कोई मुझे फर्क नजर नहीं आता। बैरिस्टर साहब माशाल्लाह से हमेशा ऐसी सियासत करते रहे, याद हो सकता है पीपल्स पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर जाए, और जब ऐसा होगा तो फिर वो पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की गवर्नमेंट बन जाएगी।